जी नमस्कार दोस्तों, आज बड़े ही धूमधाम से बलिया का छठ पूजनोत्सव छठ पर्व बीता है, मना है और संपन्न भी हुआ है। और आइए मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी। बात करेंगे कि पूरे जिले में छठ कैसा रहा, क्या संदेश रहा और छठ पूजन को लेकर क्या आयोजन समितियों की तैयारी रही, अब प्रशासन की क्या व्यवस्था रही, ये बात करते हैं अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो छठ के पावन पर्व पे मैं आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हर घाटों पे जाके उसकी क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं, आपने संपूर्ण समाज को दिखाया। इसके लिए विशेष आभार आपको। और छठ पे पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा देखने को मिला कि संपूर्ण बलिया जनपद के अंदर जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ और माताओं बहनों ने जिस प्रकार से छठ का पूजा अर्चन किया, कहीं भी शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न नहीं हुई। जिला प्रशासन को भी मैं इस अवसर पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस महापर्व को संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। और विशेष रूप से मैं सभी आयोजककर्ताओं को भी बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने अपने छठ के घाटों पे जो विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की कि किसी भी माता बहनों को किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो, कोई उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस बार जो उत्साह देखने को मिला छठ व्रतियों में, माताओं बहनों में, वह वाकई बलिया जनपद के लिए एक मिसाल है। जी वैसे देखा गया कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी अपने विधानसभा क्षेत्र में देखे गए, आप भी कहीं देखे गए, रामलीला मैदान, महावीर घाट, लाट घाट और दूध वगैरह भी वितरण किया, तो ऐसे में कैसे मन में आया? उत्तर प्रदेश के यशस्वी परिवहन मंत्री बड़े भाई आदरणीय दयाशंकर सिंह जी छठ घाट के हर एक घाटों पे जाके उन्होंने सभी व्रती महिलाओं से आशीर्वाद लिया। मैं भी स्वयं हर घाटों पे गया और जिस प्रकार से जिला प्रशासन के अधिकारी चक्रमण करते हुए दिखाई दिए, मुझे लगा कि सबके मन में छठ माता के प्रति आस्था है और सभी ने वहां जाके पूजा अर्चन में जो भी अपनी माताएं बहनें थी उन लोगों से आशीर्वाद लिया। और आयोजककर्ताओं ने जिस प्रकार से दूध का, चाय का, कॉफ़ी का ये व्यवस्था किया था और अपने आदरणीय दयाशंकर सिंह जी उन्होंने भी हर घाटों पे घूम के घाटों का जायजा लिया, लोगों की परेशानियों को पूछा। यह वाकई एक अच्छी पहल है। नगर पालिका अध्यक्ष का क्या रहा भूमिका साफ सफाई व्यवस्था में? अब दिन में तो निकलने का अवसर नहीं मिला, उनकी क्या व्यवस्था थी, चूँकि यह पवित्र पर्व था, सभी को मिलजुल के इसमें सहयोग करना था। स्वच्छता इस छठ के पर्व में विशेष मायने रखता है और शाम को तो मैं गया तो हर चीज़ अच्छा लगा। जी जी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कितने बजे निकले थे और कितने बजे तक रहे, शाम वाले सुबह वाले में कहाँ तक जाना हुआ? 4:30 बजे शाम को मैं अगरसंडा, निधरिया, भगवानपुर, टाउन हॉल, रामलीला मैदान, महावीर घाट, इन सारे घाटों पे मैं भी अपना समय दिया और लोगों का आशीर्वाद लिया। वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आयोजक समिति ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। डम्बू जी, आप क्या कहेंगे? चूँकि देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ आपके क्षेत्र में होती है महावीर घाट पे, गंगा के तट के किनारे, गायत्री मंदिर के सामने। हमें लगता है कि वहाँ पे अगर पूरा मिला लिया जाए तो 10 से 20 हज़ार की संख्या होती है, ऊपर ही होती है। तो ऐसे में वहाँ क्या लगा आपको? ये सबसे महत्वपूर्ण घाट महावीर घाट होता है, इसलिए कि बहुत पहले से वहाँ पर छठ पूजा का केंद्र रहा है और सामाजिक जो संगठनें हैं वहाँ पर बहुत तत्पर रहते हैं। और जिस तरीके से शनिचरी मंदिर, लाट घाट, ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं, तो हमें लगता है कि इस बार बहुत बेहतर रहा और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, न कोई शांति व्यवस्था भंग हुई। इसके लिए प्रशासन बधाई की पात्र है। लास्ट में सर आप आयोजन समिति को बधाई। एक लास्ट आयोजन समिति के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सनातन संस्कृति में छठ का बड़ा ही महत्व है और जिस प्रकार से अपनी संस्कृति परंपरा संपूर्ण विश्व के अंदर डंका बजा रही है,
मैं आप सभी को बधाई देते हुए या विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि आगे और भी मिलजुल के इस छठ महापर्व को बेहतर बनाया जाए, इसे सुगमता पूर्वक संपन्न कराया जाए। इसके लिए हम सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये बस एक लास्ट है, एक ये पर्व तो बीत गया, लेकिन सबसे बड़ा पर्व आपके जिले के लिए कार्तिक पूर्णिमा, 4 और 5, 4 को गंगा आरती, 5 को स्नान, उसके लिए क्या पहल होनी चाहिए आपकी तरफ से? कार्तिक पूर्णिमा का संपूर्ण देश के अंदर विशेष महत्व है और उस दिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा के पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, बाबा भृगु मुनि का दर्शन करते हैं, जो अपनी सदियों से परंपरा रही है। और इसके लिए प्रशासन और नगर पालिका परिषद गंभीर होकर काम कर रहा है और इसको कैसे बेहतर तरीके से बनाया जाए कि किसी भी श्रद्धालु को कठिनाई का सामना न करना पड़े। चलिए एक सवाल और है, क्योंकि आपसे जुड़ा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जिले की एक कमान है आपके ऊपर। ददरी मेला में जो बाहर से दुकानदार आते हैं, जो उनको समय से ज़मीन मिल जाए, स्थान मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, स्वच्छता पे क्या आपका फोकस होना चाहिए कि ददरी मेला में महिलाओं के लिए शौचालय हो जाए ताकि उनको किसी तरह का कोई दिक्कत हो? ऐसे में क्या आप जिला अधिकारी से, नगर पालिका अध्यक्ष से क्या अपील करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, मैं स्वयं नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीडीओ साहब, सीआरओ, सारे प्रमुख अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक किया है और उसमें जो आपने सवाल किया, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की गई कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण हो जिसमें वो हंसी खुशी के साथ माता गंगा के पवित्र नदी में डुबकी लगावें और हंसी खुशी के साथ अपने घर को वापस जाएं। ददरी मेला संतों से जुड़ा है, संत महात्माओं से जुड़ा है। आपको याद होगा भीरगु क्षेत्र का इतिहास, लोग आते हैं। संतों के लिए क्या होना चाहिए? आप भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हैं, प्रशासन से, शासन से क्या करेंगे? हमेशा संतों ने इस धरती को नमन किया है, इसे महत्व दिया है और मुझे लगता है कि इस बार भी जो संत समाज अपना कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र पावन अवसर पर आएगा, वो किसी प्रकार की कठिनाई का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा और सभी अच्छे मन से, स्वस्थ मन से पूजा अर्चन करेंगे। माता गंगा का जो स्नान होता है उस स्नान में अपनी सहभागिता करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात होती भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा और उपाध्यक्ष संजीव कुमार डंपू हमारे साथ थे। उन लोगों ने कहा कि जिले क्या जो बात करें तो सैकड़ों जगहों पे जो छठ का पर्व बीता है, संपन्न हुआ है। सभी आयोजकों को उन्होंने दिल से बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस बार का छठ बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बेदी भी बना रहा और लोग भी, महिलाएं भी आई रहीं, तमाम लोग थे। सबकी प्रशंसा करते हुए इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।